बच्चों, सच्चाई के रास्ते पर चलना फ़ायदे की बात होती है, क्योंकि इस राह पर भीड़ कम होती है। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको विष्णु खरे द्वारा रचित कविता सत्य पढ़ाऊंगी। इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य के महत्व को स्पष्ट करना चाहा है। यही इस कविता का परिचय है। कवि कहना चाहता है कि जिस समाज में हम जी रहे हैं उसमें सत्य की पहचान करना कठिन है। जिस व्यक्ति में दृढ़ निश्चय होता है वही व्यक्ति सत्य को पहचान पाता है। सत्य चाहे हमें दृष्टि से यानी आँखों से दिखाई ना दे, परंतु सत्य का प्रकाश हमारी अंतर आत्मा के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। बच्चों, कविता है सत्य, कवि हैं विष्णु खरे। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पहला काव्यांश, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागते थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। यहाँ पर गुहारते का मतलब है मदद मांगना। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? वह कहता है कि सत्य केवल पुकारने से प्राप्त नहीं होता, इसे प्राप्त करने के लिए कठोर तप और साधना करनी पड़ती है। कवि के अनुसार जब हम सत्य को पुकारते हैं तो सत्य पीछे हट जाता है, यानी हमसे और आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। कैसे? जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागते थे विदुर और भी घने जंगलों में। कविता में विदुर जो हैं वो सत्य का प्रतीक है और युधिष्ठिर सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति हैं। यहाँ पर कवि कह रहा है कि सत्य को पाने के लिए युधिष्ठिर विदुर को पुकार रहे थे। महाभारत का यह प्रसंग बताता है कि सत्य कितना कटु यानी कड़वा होता है, क्योंकि उसका सामना होने पर हमारा मन विचलित हो जाता है। अब दो पंक्तियाँ, सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि सत्य केवल यही जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कवि इसी के माध्यम से कहना चाहता है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए मन में, हर व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के मन में निष्ठा होनी चाहिए। सत्य का साक्षात्कार यानी कि सामना होने पर उसका आलोक, उसका प्रकाश, उसकी शक्ति हमारी आत्मा में समाहित हो जाती है। समझ आया बच्चों? इस कविता की भाषा सहज खड़ी बोली है। सत्य शब्द जानना चाहता है, इस पंक्ति के अनुसार मानवीयकरण किया गया है। सत्य के आधार पर यह कविता है कि हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बाय बच्चों, आगे की कविता फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।